लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे। पहले चरण का मतदान है आज और उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है, जिसमें टिहरी गढ़वाल में मतदान होगा, अल्मोड़ा हरिद्वार में मतदान होगा, नैनीताल उधम सिंह नगर में भी मतदान होने जा रहा है और इसी के चलते 5 लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नजर आ रहा है। इससे पहले हर वो पैतरे अपनाए गए, हर वो दाव अपनाया गया जिसके जरिए जनता को रिझाया जा सके और तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो उत्तराखंड में डेरा डाले हुए थे। अलग अलग जगहों से हमने देखा कि सभाओं को संबोधित किया गया, रैलियों को संबोधित किया गया और आज बारी है जनता की। मायावती भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंची थी तो उन्होंने भी हरिद्वार में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन अब जनता को ये फैसला करना है कि वो किसके साथ जाती है, किस पर भरोसा जताती है। अलग अलग मुद्दे जहन में लोगों के भी नजर आ रहे हैं। क्या विकास मुद्दा रहता है या फिर धर्म जाति का मुद्दा आधार बनाकर जनता वोट करती है। 2019 के नतीजे भी आपको बता रहे हैं। 5 सीटें बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी और इसके अलावा अब बीजेपी के लिए इन सभी सीटों को बचाना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। अल्मोड़ा हरिद्वार में आज मतदान होगा, नैनीताल उधम सिंह नगर में भी मतदान होने जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है और खासतौर पर उत्तराखंड के जो दूरगामी इलाके हैं, जो संवेदनशील एरिया हैं, वहां पर पहले से ही पोलिंग पार्टियों को भेज दिया गया था ताकि समय रहते कहीं कोई दिक्कतें पेश ना आए। आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारियां भी दे रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर में मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन कहां से प्रत्याशी है, तो अजय भट्ट को टिकट दिया गया है, उनका मुकाबला है। कौन कौन कहां से प्रत्याशी है तो वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देवभूमि का दंगल और यहाँ पर देखिए किस किस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। अनिल बलूनी यहां से चुनावी मैदान में है। ये देखिए तीरथ सिंह रावत जो है, ये 2019 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं कहां से किसने कितने वोट हासिल किए थे। अजय भट्ट बीजेपी के प्रत्याशी जो 2019 के नतीजे आपको बता रहे हैं। वहीं प्रदीप टमटा कांग्रेस के प्रत्याशी 2,11,665 उन्होंने वोट दर्ज किए थे। इसके अलावा अल्मोड़ा सीट की अगर हम बात करें तो देखिए प्रदीप टमटा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से नारायण राम बीएसपी के उम्मीदवार है, बीजेपी की तरफ से अजय टमटा प्रत्याशी हैं। यहां पर तीनों के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। देवभूमि का दंगल और इस दंगल में यहां किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, कौन कौन कहां से प्रत्याशी है, वो सारे ग्राफिक्स आपके सामने। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामपुर से सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिजनौर से राजवीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं, हरिद्वार से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नैनीताल से विनोद कांडपाल और टिहरी से हेमकांत नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रामपुर का रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद, आज पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। क्या तैयारियां फिलहाल नजर आ रही है और मतदाताओं में कितना जोश दिख रहा है, क्योंकि आज बारी उन्हीं की है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व अगर हम कहें तो सबसे बड़ा पर्व आज है और इसकी तैयारियां जो है काफी समय से चल रही थी, लेकिन आज जो है कुछ ही देर में मतदान जो है शुरू हो जाएगा। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो रामपुर जो कि आजम खान से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आजम खान इस वक्त जो है सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश गुट और आजम गुट नजर आया। आजम खान के जो लोग थे उन्होंने संकेत दिया कि भाई बीएसपी की तरफ, लेकिन जो अखिलेश गुट के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए और मौलाना पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हम चाहिए कि वहां से तस्वीरें दिखाइए, वहां की जानकारी दीजिए। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रामपुर का किला बूथ है और सुरक्षा जो है काफी ज्यादा अलर्ट यहाँ पर कर दी गई है। थोड़ी देर में यहाँ पर मतदान होगा। रामपुर में अगर हम मतदाताओं की बात करें, करीब 17 लाख जो है मतदाता हैं और 1000 से ज्यादा मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। और एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, इसी बूथ पर ईवीएम जो है मॉक पोल चल रहा है और ईवीएम मॉक पोल के दौरान खराब हो गई है। सूचना पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर पहुंचे। तो रामपुर में मतदान की तैयारियां पूरी हैं और मतदान की तैयारियों में पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है। सुरक्षा 3 लेयर की सुरक्षा है यहाँ पर और काफी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान होना है। ठीक है सैयदा, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। बिजनौर चलते हैं, राजवीर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजवीर, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां क्या तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक?
दिव्या, मैं बिजनौर के लूसली पार्कर मिशन कंपाउंड के स्कूल में मौजूद हूं। इस वक्त ये बूथ संख्या है 338, 339, 340 और 341। यहाँ पर 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदेय स्थल बनाए गए। तो यहाँ पे जो है सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और जो बिजनौर की जो सीट है, मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा सा यहाँ पे पहले जो सांसद थे 2019 में यहाँ से बसपा जीती थी। और ये जो इस बार का जो चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। इस चुनाव में जो नतीजे तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन आज जो वोट डाले जाएंगे वो कहीं ना कहीं देश हित में लोग वोट करते हुए जरूर नजर आएंगे। अभी यहाँ पर वोटरों की बात करें तो अभी यहाँ पर कोई वोटर नहीं आए, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होगा। हम भी अपील करते हैं कि जल्द अब सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें आज जनता की बारी है, हमेशा नेताओं की बारी रहती है, लेकिन आज जनता की बारी है। तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 3 लेयर में जो है की जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान, यही नारा भी दिया जाता है बार बार। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास, मुजफ्फरनगर चलते हैं। अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर हॉट सीटों में शुमार है और यहाँ संजीव बालियान एक बार फिर से प्रत्याशी हैं। किस तरीके का मुकाबला यहाँ से नजर आ रहा है और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है? ठीक है, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, आप हरिद्वार के किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? वहां से क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें? देखिए दिव्या, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए जो मतदान है वो 7 बजे की उसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जो पोलिंग बूथ है ये डीएवी पोलिंग बूथ है, ये डिफेंस कॉलोनी का है। और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दर्शकों को दिखा दें कि 7 बजे जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो किस तरह से होगी। और पूरे जो सुरक्षा के मानक हैं वो तय कर दिए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी जो पोलिंग अधिकारी हैं वो आप देखिए कि पहुंच चुके हैं। तो बस प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी भाग्य के आजमा रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो सुरक्षा के तहत पूरा मतदान होने जा रहा है, उसमें भाजपा ने जिस तरह की तैयारी की है उसके बारे में दर्शकों को बताते हैं कि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। और उसी रणनीति के तहत एक बार फिर से चुनावी मैदान में भाजपा है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो पोलिंग बूथ है वो पूरी तरह से तैयार है, बस मतदाताओं के आने का इंतजार है कि जैसे दिखाते रहिएगा। वापस आते हैं आपके पास, नैनीताल चलते हैं। विनोद कांडपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, वहां पर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? क्या मॉक पोल हो चुका है? क्या व्यवस्थाएं? देखिए, इस वक्त में जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे इधर अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो एनबीपीसी का कंट्रोल रूम है, जहाँ लोकसभा जो निर्वाचन नैनीताल जिले का जो निर्वाचन कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है। और अभी देखिए माहौल यहाँ पूरे तरीके से शांत है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और लगभग अब आधे घंटे का समय रहेगा जब 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। जो कड़ी सुरक्षा की शाम को 5 बजे तक चलेगी। कांग्रेस से यहाँ प्रकाश जोशी मैदान में है। अजय भट्ट जो निवर्तमान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, वो यहाँ से बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। तो लिहाजा टक्कर है, ये तो नहीं कह सकते कि चुनाव एक तरफा है, कड़ी टक्कर है। क्योंकि कांग्रेस को केवल 15 दिन मिले हैं तो बीजेपी ने करीब 1 महीने कड़ी मेहनत की है। तो आज मतदाताओं की बारी है और अब आधे घंटे का समय है। तैयारियां लगभग पूरी हैं। 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है और बिल्कुल अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वापस आते हैं आपके पास विनोद, और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हेमकांत के पास चलते हैं। हेमकांत, कितने यहाँ मतदान केंद्र बनाए गए हैं? क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही है? मतदाता जब पहुंचे तो उन्हें दिक्कतें ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये जो टिहरी संसदीय सीट का जो 66 और 67 जो पोलिंग बूथ है वहां पर मौजूद है। और करीब अब जो है आधा घंटे का समय बाकी रह गया है जब मतदान शुरू होगा। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर रखी है और कल शाम ही जो है सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने जो मतदान स्थल के लिए पहुंच चुकी थी। और यहाँ की अगर हम बात करें जनपद उत्तरकाशी की, तो यहाँ पे जो सबसे दूरस्थ
जो पोलिंग बूथ है, जो सबसे ऊंचाई वाला पोलिंग बूथ है वो गंगोत्री है, जिसकी लगभग जो है 3200 मीटर की हाइट पर हुआ है। और उसके बाद जो ओसला गंगाड़, जहाँ पर जो है लगभग जो मतदान कर्मी है उनको 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके वहां पर पहुंचना पड़ा था। तो लगभग सभी जो है ऐसा जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से बताया गया है कि सारी पोलिंग पार्टियां जो है अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर पहुंच चुकी है और करीब अब 7 बजे से जो है मतदान शुरू होगा और अभी जो है पूरी तैयारियां हो चुकी बिल्कुल, है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त रह गया है जब यहाँ जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल